नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में इस वक्त गजब ही हो रखा है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2026 की शुरुआत में ही पाकिस्तान टूट जाएगा। क्या पाकिस्तान में भयंकर बगावत हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के नक्शे से एक हिस्सा मानो गायब हो जाएगा और उस हिस्से का नाम है बलूचिस्तान। एक साथ 12 शहर, सैकड़ों लड़ाके और एक ऐसा हमला जिसने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स की नींव हिला दी, मुनीर की नींद उड़ा दी और इस हमले को नाम दिया गया है ऑपरेशन हेरॉफ 2.0। क्या पाकिस्तान की सेना अपने ही देश में हार रही? क्यों जनरल मुनीर के सैनिक बलूच लड़ाकों को देखते ही भाग रहे हैं? और कौन है बशीर जैब, जिसे बलूचिस्तान का नया पोस्टर बॉय कहा जा रहा है? आज आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन पाकिस्तान के खौफ की वजहें क्या क्या हैं, वो आपको याद भी करनी होगी। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. देखिए, आज के इस वीडियो में आपको मुनीर एंड कंपनी पर पाकिस्तान के अंदर से हुए हमले की एक एक खबर बताऊंगा। आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान टूट जाएगा। साथ ही बलूचिस्तान का इतिहास 1947 का वो काला सच और आज के इस भीषण युद्ध की हर एक परत खोले। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसकी नींव जनरल मुनीर के इस बयान ने पहले ही रख दी थी। पहले ये सुनिए, फिर आगे की बात। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। तो क्यों फील्ड मार्शल मुनीर साहब? स्वाद आ रहा है ना। दरअसल मुनीर ये बयान देते समय भूल गया कि बलूचिस्तान और बलूच का इतिहास पाकिस्तान के बनने से भी पहले का है और उनका आत्मसम्मान पाकिस्तानी फौज की तरह नहीं जो 4 पैसे में बिक जाए। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने वो कोहराम मचा दिया कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। एक साथ हुए कई फिदाइन हमलों और गोलीबारी में मरने वालों का आंकड़ा 120 के पार चला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मरने वालों में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की भारी संख्या है। पाकिस्तान सरकार भले ही आंकड़े छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि फौज को दशकों में इतना बड़ा जख्म पहली बार मिला है। यकीन ना हो तो बलूचिस्तान के कठपुतली मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती कैमरे के सामने रोते हुए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ो। बलूचिस्तान में पूरी कौम आपकी तरफ आ रहा है। हमलों का तालमेल इतना सटीक था कि एक ही समय पर पुलिस स्टेशन, जेल और फौज के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। मस्तुंग में तो बलूच लड़ाकों ने सरेआम जेल तोड़कर अपने 30 से ज्यादा साथियों को आजाद करा लिया। पाकिस्तान की सेना, जो खुद को बहुत मजबूत बताती है, अपनी नाक के नीचे अपनी ही जेल और चौकियों को बचाने में नाकाम है। क्वेटा से लेकर नुश्की तक हर तरफ सिर्फ धमाकों और गोलियों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। ग्वादर जैसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में धमाकों ने पाकिस्तान की रूह कपा दी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है और बलूच लड़ाकों ने फौज की ताकत की पोल खोलकर रख दी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने इस बार युद्ध का तरीका भी बदल दिया। हेरोफ का मतलब होता है काला तूफान, और ये तूफान वाकई पाकिस्तान की सेना के लिए तबाही लेकर आया। सबसे पहले समझिए कि पूरे हमले के दौरान हुआ क्या। प्लानिंग। ये हमला अचानक नहीं था। क्वेटा, नुश्की, मस्तुंग, ग्वादर और पंजगुर जैसे 12 से ज्यादा शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया। बीएलए ने इस पूरे ऑपरेशन को किसी प्रोफेशनल फौज की तरह अंजाम दिया और इसके लिए उन्होंने अपने लड़ाकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया। सबसे खतरनाक है मजीद ब्रिगेड, जिसका काम सिर्फ फिदाइन और आत्मघाती हमला करना है। ये वो लोग हैं जो मरने के लिए ही घर से निकलते हैं। फिर आती है फतेह स्क्वाड, जिसका काम होता है पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर सीधा धावा बोलना और उन पर कब्जा कर लेना। और इन सब के पीछे दिमाग चलता है स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड का, जो पूरी प्लानिंग, हाईटेक हथियारों का तालमेल और इंटरनेट पर सूचनाओं का बार संभालते हैं। इन तीनों ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तान की फौज को उसकी औकात समझ में आ गई। हालांकि उसको यह नहीं समझ में आया कि गोली चल किधर से रही है। हथियार और रणनीति। बीएलए के मजीद ब्रिगेड और स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने वीबीआईईडीज यानी व्हीकल बॉर्न इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जैसे कार बम और ऑटोमेटिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। दहशत। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक चौकियों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने सड़कों पर नाकेबंदी की। आईडी देखकर पाक फौज काफिलों को सीधा निशाना बनाया। मजे की बात है कि पाकिस्तान के नए पापा, अमेरिका के पूर्व दूत ज़ल्मे खलीलजाद ने भी माना है कि पाकिस्तान की बलूच नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जा रहा है बशीर जैब। जैब पहले एक छात्र नेता थे, आज वो एक गुरिल्ला कमांडर है।
हाल ही में जारी एक वीडियो में जैब अपने जापानी होंडा 125 बाइक पर सवार, लंबी दाढ़ी और जैकेट पहने हुए दिख रहा है। ये वीडियो एक मैसेज है कि बलूच नेता अब गुफाओं में नहीं बल्कि जमीन पर आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। कुर्बान मरे पदा नुम सलो करे, हिम्मत केरे, हौसला बिठपेरे, हरमांग कपेरे, नाउमीद मफेरे, गमजद मफेरे, दा जोदे, दा कारवाने, दा खान ज्यादा तेज दे रे, दा खान ज्यादा मुस्ती दे रे, दा खान ज्यादा जेबा दे रे, दा नुमा अमानत ते, दा शहीदता तिरो को अमानत से दाटे इच। ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के इस हमले में सबसे चौंकाने वाली बात है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। पहले महिलाएं केवल आत्मघाती भूमिका में होती थी, लेकिन हेरॉफ 2.0 में वे सीधे मोर्चे पर पाकिस्तानी फौज से लोहा लेते दिख रही हैं। जानकार इसके पीछे की वजह पाक फौज के उस अत्याचार को मानते हैं जो इन महिलाओं ने झेला है। 1947 से अब तक बलूच महिलाओं के साथ रेप, उनके पिता, भाई या पति को पाकिस्तानी सेना ने जबरन गायब किया, और सबसे पुराना तरीका है जिससे पाक फौज बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को खत्म करना चाहती है। यही व्यक्तिगत दर्द अब आक्रोश बनकर बंदूकों से निकल रहा है। आज जो हो रहा है उसकी जड़ें 1947 में 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान तब करात रियासत हुआ करता था, जिसने खुद को आजाद घोषित किया था। जिन्ना खुद कलात के खान के कानूनी सलाहकार थे, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजी और बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान का विलय करा लिया। बलूच इसे आज भी अवैध कब्जा ही मांगते हैं। तब से लेकर आज तक यह बलूचिस्तान का 5वां बड़ा विद्रोह है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना का खून इसलिए पानी कर दिया क्योंकि बलूच लड़ाके अब सिर्फ पहाड़ों में छिप नहीं रहे, बल्कि चुन चुन कर मार रहे हैं। हेरॉफ 1.0 के दौरान मुसाखेल में जो हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लड़ाकों ने हाईवे पर बसें रोकी और किसी फिल्मी सीन की तरह सबके आईडी कार्ड चेक किए। उन्होंने बलूच और पंजाबियों को अलग अलग किया और जैसे ही कंफर्म हुआ कि 22 लोग पंजाब प्रांत के रहने वाले, उन्हें वहीं खत्म कर दिया। यह हमला सीधा मैसेज था कि बलूच अब पंजाब, जो पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र है, उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। 2006 का वो साल जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने सबसे बड़ी गलती, 79 साल के नवाब अकबर खान बुख्ती, जिन्हें शेर बलूच कहा जाता था, उन्हें मुशर्रफ ने एक स्ट्राइक में मरवा दिया। बुख्ती की शहादत ने बलूचिस्तान के हर घर में विद्रोह की मशाल जला दी। आज के युवा लड़ाके खुद को बुख्ती का वारिस मानते हैं। पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि उन्होंने 90 से ज्यादा विद्रोहियों को मारा, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बलूच लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए और मुख्य हाईवे को 24 घंटे से ज्यादा समय तक अपने कब्जे में रखा। टीटीपी के साथ उत्तर में उलझी पाकिस्तानी फौज अब दक्षिण में बलूचों के सामने असहाय दिख रही है। जनरल असीम मुनीर के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है और वो है भारत पर आरोप मरना। बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं और मानवाधिकारों के हनन पर ध्यान दे, न कि दूसरों पर उंगली उठाए। लेकिन सोशल मीडिया पर अजीत डोभाल का वो पुराना बयान आज फिर से वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा कर देता है। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. अजीत डोभाल ने सालों पहले पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा था कि तुम एक तरफ मुंबई करोगे तो बलूचिस्तान खोदोगे। आज भी पाकिस्तान के दिलों में डर पैदा कर देता है ये बयान, और उसका क्या कारण है वो बता रही है पाकिस्तान और आतंकवाद विशेषज्ञ माने जाने वाली क्रिस्टीन फेयर। Ajit Doval, who is the National Security Advisor, I'm a personal fan of Ajit Doval. He's actually from the spook side of things. He's not a politician. He's a spook. He's a covert operator. He knows how these Pakistanis work, and the Pakistanis know who he is, and they're afraid of him. In fact, आज बलूचिस्तान के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी वो बात पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है। डोभाल का यह ऑफेंसिव डिफेंस वाला अंदाज हमेशा से पाकिस्तान को चुभता रहा है, क्योंकि डोभाल समझते थे कि जो हालात बलूचिस्तान में हो रहे हैं वहां भारत कुछ करे ना करे, बलूचिस्तान खुद ही अपनी आजादी की लड़ाई लड़ लेगा। अब जब वहां की फौज अपने ही इलाकों में पिट रही है पाकिस्तान की, तो दुनिया को डोभाल की भाई भविष्यवाणी याद आ रही है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, ये एक राष्ट्र की पहचान और संसाधनों की लड़ाई है। पाकिस्तान ने दशकों तक बलूच लोगों को गायब किया, उन्हें प्रताड़ित किया। संसाधनों की लूट के किस्से इस्लामाबाद से बीजिंग तक आम है, और आज वही दर्द एक काले तूफान यानी हेरॉफ के तौर पर सामने खड़ा है। यहां ये बात ध्यान रखिएगा कि बलूच अपनी आजादी तक रुकने वाले नहीं है, और इसलिए
मुनीर के लिए ये संकट बहुत बड़ा है। इसी बीच अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दिया तो सोचिए इनका क्या होगा। आपकी राय क्या है? वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।